देखिए, एक तो सबसे अच्छी चीज है कि अगर ये शब्द जुड़ा है दैनिक जागरण के साथ विश्वास, तो ये हमारे लिए गर्व का विषय है। दैनिक जागरण हमेशा एक प्रयास रहा है, सच्चाई और पारदर्शिता। पत्रकारिता का अपना एक मर्म होता है, अपने एक सात्विकता होती है। मीडिया का जो रोल है वो लोगों को जानकारी देने के साथ साथ उनको नॉलेज पहुंचाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। मैं हूं मनोरमा। आज हमारे साथ हैं दैनिक जागरण के जनरल मैनेजर डॉक्टर सुशील कुमार मिश्रा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका। धन्यवाद। और सबसे पहले जानना चाहूंगी, जर्नी कहां से शुरू हुई, कैसे? पहले कुछ और प्लान था या यू टर्न रहा मीडिया के क्षेत्र में आना? देखिए, मीडिया यूं कहें तो बहुत अच्छी खासी मेरी प्रायोरिटी रहा है और काफ़ी मन रहा, बचपन से भी मैं ये देखता रहा। और अगर हम पहले की बात करें या अब की बात करें तो हम लोग इसको एक ग्लैमर इंडस्ट्री के तौर पे भी देखा करते थे। ठीक है, तो यस, इट वाज अ प्रायोरिटी। बट हाँ, शुरुआत तो अगर हम मेरी जर्नी की करें तो हमने पढ़ाना शुरू किया था कुछ बच्चों को, और उसके बाद बहुत सौभाग्य रहा मेरा कि मैंने वर्दी में देश की सेवा की है। भारतीय वायुसेना में गया, 20 साल लगभग उसमें रहा और पिछले 16 साल से कॉर्पोरेट्स में हूँ, अलग अलग जर्नी में रहा हूँ। इन 16 सालों में अगर मैं कहूँ एजुकेशन ट्रेनिंग इंडस्ट्री में और मीडिया में ये मेन रहा। और चूंकि नाम मेरा डॉक्टर सुशील मिश्रा है और मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो उसके साथ में वो भी चल रहा है। बट यस, एजुकेशन ट्रेनिंग और मीडिया ये मेरा डोमेन रहा है। हर सफल आदमी के पीछे एक लंबा संघर्ष होता है। आपके साथ क्या ऐसी कोई घटना रही तो वो संघर्ष की, उस कहानी का एक छोटा सा रूप जानना चाहूंगी। देखिए, संघर्ष के बिना जीवन भी नहीं है और उसमें मजा भी नहीं आता है। और जितना अच्छा संघर्ष होता है इंसान का, शायद उतनी ही अच्छा उसका आउटपुट होता है, उतना अच्छा परफॉर्म कर पाता है, उतने अच्छा अपने फील्ड में अचीव कर पाता है। आप दैनिक जागरण के जनरल मैनेजर के तौर पर कार्यरत हैं। दैनिक जागरण विश्वसनीयता का दूसरा नाम है। सालों से लोग बेहद प्यार दे रहे हैं, विश्वास करते हैं। हर एक लाइन पे, मैं कहना चाहूंगी कि लाइन लाइन पे लोग विश्वास करते हैं। कहीं से खबर सुनते हैं, लेकिन उतना विश्वास जब वो अखबार दैनिक जागरण में आता है तो उसकी विश्वसनीयता की पुष्टि हो जाती है। ऐसे में कितना मुश्किल रहा एक चुनौती के तौर पे लेना कि इस विश्वास को, इस कार्यशैली को बरकरार रखना है? देखिए, एक तो सबसे अच्छी चीज है कि अगर ये शब्द जुड़ा है दैनिक जागरण के साथ विश्वास, तो ये हमारे लिए गर्व का विषय है। और विश्वास को बरकरार रखना, जिसको बोलते हैं ना, टॉप पे पहुंचना आसान होता है बट वहां पे टिकना बहुत मुश्किल होता है। और उस विश्वास को बनाए रखना है, क्योंकि दैनिक जागरण हमेशा एक प्रयास रहा है, सच्चाई और पारदर्शिता, ट्रूथ एंड ट्रांसपेरेंसी, ये बहुत जरूरी है। हम किसी भी खबर को ऐसे ही नहीं ले लेते हैं पहले, और हम कितने सूचना देना हमारा सिर्फ काम नहीं है। उसकी कहते हैं हम लोग, आप सामान्य भाषा में बोलते हैं, वर्जन होना सब कुछ। अगर कोई चीज हुआ है, किसी भी चीज हुआ है, प्रशासन के तौर पे हुआ है, कहीं पे हुआ है, तो हमें सबका सुनना जरूरी है और उस हिसाब से देना है। सिर्फ एक ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे दे देना, टन ये हो गया और ऐसे हो गया, वो नहीं है। पूरी तरह से रिसर्च करना, अंदर तक जाना, सबको जानना, और बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी का फेवर किए, बिना किसी की ओर चले, जो सच्चाई हो और दोनों या तीनों या जितने भी पक्ष उसमें शामिल हैं उसको बहुत अच्छी तरह से रखना, यही कोशिश रही है। तो मैं अगर फिर से बोलूं तो सच्चाई और पारदर्शिता, यही हमारा मूल मंत्र रहा है और इसी के कारण शायद हम सबसे ऊपर हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी रहे हैं, बहुत बड़े प्रतिष्ठित चैनल्स पर भी आप रहे हैं, अभी आप प्रिंट मीडिया में हैं, जहां आजकल होड़ लगी है, हर खबर हम सबसे पहले देंगे। तो आपको क्या लगता है कि सबसे पहले देना जरूरी है या सही खबर देना जरूरी है? देखिए, पहले की होड़, बिल्कुल सही बात है, ये होड़ है शब्द, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, होड़ है। इस होड़ में कहीं ना कहीं बहुत कुछ गलत भी चला जाता है और बहुत ना कुछ भ्रामक खबरें भी चली जाती हैं। कहीं हमारे कानों ने सुना अचानक और हम बिल्कुल बोल दिया। तो मेरे हिसाब से पहले देना, हाँ, जरूरी है कि खबर जब हो तो लोगों के पास तक पहुंचे, लेकिन सही देना मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है। साफ खबर, चीज खबर, क्योंकि लोग जितना विश्वास करते हैं उस विश्वास को बरकरार भी रखना है। और अगर आपने सही बात लोगों तक नहीं पहुंचा, क्योंकि लोगों को विश्वास है कि हम अगर दैनिक जागरण पढ़ रहे हैं या इस टाइप के किसी चैनल को देख रहे हैं या सब, और उसमें अगर दिखा दिया गया, उसमें लिख दिया गया, उसमें बता दिया गया, तो बिल्कुल सही होगा। तो ब्रेकिंग हो जाना
एक अलग बात है जी। लेकिन उसको फिर रिसर्च करके उसकी क्या बोलते हैं संस्तुति देना या उसको आगे दिखा देना, पूरी तरह से रिसर्च करके फिर उसकी फाइंडिंग्स को निकालना, फिर रिकमेंडेशंस देना और फिर लोगों के सामने लाना वो बहुत जरूरी है। मैंने कहा कि दैनिक जागरण मतलब विश्वसनीयता का दूसरा नाम, लेकिन वही हम देखते हैं कि अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तमाम चैनल्स हैं, लोकल चैनल्स ओपन हैं, हर खबर तुरंत आपके फोन पर ही फ्लैश कर जाती है। ऐसे में क्या आपको कभी ये महसूस हुआ कि प्रिंट मीडिया पीछे हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तुलना में? बिल्कुल सही बात है कि जो ब्रेकिंग है या डिजिटल मीडिया है, शायद उसी का आप जिक्र कर रही हैं, तो डिजिटल मीडिया बिल्कुल सही बात है, रील बनाने के तौर पे भी आ जाता है। हर कोई पत्रकार है, हर कोई नई जगह होती है, नई चीजें होती हैं, नया वो होता है, हमारे पास एक माइक लेना है और एक कैमरा लेना, हम पत्रकार बन गए। तो हर कोई पत्रकार है, लेकिन पत्रकारिता का अपना एक मर्म होता है, अपनी एक सात्विकता होती है, अपनी एक भोलापन होता है और सच्चाई सफाई होती है, वो बरकरार रखना चाहिए। वहां पे अगर हमारी जिम्मेदारी जितनी बढ़ जाती है उसको वो सोचना भी बहुत बड़ी बात है। तो डिजिटल मीडिया मानता हूं कि बहुत ही है, लेकिन आप याद कीजिए बाकी चीजों पे भी, सिर्फ मैं मीडिया की बात नहीं करूंगी, अखबार की बात नहीं करूंगा, प्रिंट मीडिया की बात नहीं करूंगा, बाकी चीजों पे भी वो पुराना जमाना वापस आ रहा है। आज लोगों को धीरे धीरे फिर से वापस पढ़ने की इंपॉर्टेंस पता लग रही है कि पढ़ना कितना जरूरी है। अगर हमने पढ़ा नहीं तो बहुत कुछ खो रहे हैं। और आज हम इतनी बातें कर पाते हैं, इतना कुछ लिख पाते हैं, आज भी कितना भी डिजिटल मीडिया, कितना भी किंडल, कितना भी गूगल, कितना भी सब कुछ हो रहा हो, लेकिन आज अपनी खुद की हमारी आदत है, हम रात में जब तक 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे कोई किताब नहीं पढ़ते हैं तब तक नींद नहीं आती है। और अपने बच्चों में भी हैबिट, यस, पढ़ना उतनी ही जरूरी है। तो इसलिए प्रिंट मीडिया कभी नीचे नहीं जाने वाला। हाँ, रूप अलग अलग होंगे, यूं कहें तो डिजिटल मीडिया में हम भी हैं, दैनिक जागरण खुद भी डिजिटल मीडिया में है, लेकिन समय के साथ भी चलना है, तो वो बिल्कुल है, लेकिन हमारी सात्विकता खोई नहीं है कहीं भी। जी। अभी जैसे युवाओं की बात हुई, आजकल प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, मीडिया में आना एक खबर की, एक पत्रकारिता की, एक पत्रकार होने की चाहत कम होती है, ग्लैमर से बहुत जुड़ चुका है मीडिया। बिल्कुल सही। इस बात से बिल्कुल भी वाकिफ रख रहे होंगे कि आजकल के युवा ज्यादातर पेज 3 के उन्हें खबरें कवर करनी है। तो कितना आपको क्या लगता है कि युवाओं का ये भटकाव, किस तरह से उनको एक सही देखिए पत्रकारिता जो है उसके लिए आपको विश्वसनीय होना जरूरी है, आपको तटस्थ होना जरूरी है, एक करियर के तौर पे आप उसको आज शुरू करिए, ना कि जैसा कि एक ग्लैमर, एक चार्म है, चकाचौंध है, पेज 3 उनको जाना है, कलाकारों से उनको मिलना है। ये भटकाव कैसे खत्म हो सकता है? देखिए, यहाँ मैं एक शब्द जरूर जोड़ूंगा पत्रकारिता में, उसके साथ बोलते हैं प्योर। जी, ठीक है, ट्रू एंड प्योर। तो ट्रू एंड प्योर अगर नहीं रहा, अभी आपने कुछ समय पहले तक बहुत सारी चीजें चल रही थी, बहुत सारे आंदोलन चल रहे थे, बहुत सारी चीजें, उसमें रील बनाने के लिए लोग इतने सारे पत्रकार बन गए, उसमें कुछ भी बोलने के लिए, कुछ भी बताने के लिए पत्रकार बन गए, और वही लोग अब माफी मांग रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब हम कुछ ऐसा ना करें जिसके लिए हमको फिर माफी मांगनी पड़े, हम कोई ऐसी चीज ना निकाल दें, ऐसी बातें ना बोल दें, ऐसी चीजें ना कर दें जिसके लिए हमको आगे चल के माफी मांगनी पड़े। तो वो प्योरनेस, वो सच्चाई, वो ट्रुथनेस वो बनी रहनी चाहिए। हाँ, मैं मानता हूँ आजकल की इंडस्ट्री ग्लैमर है, अगर मैं अच्छा दिखूंगा नहीं तो शायद कहते हैं ना, जो मार्केटिंग लैंग्वेज में बात करें, जो दिखता है वो बिकता है। ठीक है, और वो भी जरूरी है, अच्छा है, आपका अच्छा दिखना कोई गलत बात नहीं है, आपको बढ़िया सुंदर लगना, बढ़िया रहना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसके सामने जो उसकी सात्विकता है, उसकी प्योरनेस है, उसकी ओरिजिनलिटी है, वो डिस्टर्ब ना हो, जो उसके दायरे हैं, उसके दायरे हैं वो गड़बड़ ना हो, उनसे बाहर ना निकले आप। हम अगर किसी प्रशासन के पास जा रहे हैं, किसी के पास जा रहे हैं, उनकी अपनी एक रिस्पेक्ट है, अपनी एक चीजें, आप कितने भी बड़े आदमी हो, कितने भी बड़े पत्रकार हो, कितने बड़े चैनल से हो, कितने भी बड़े मीडिया हाउस से हो, लेकिन उसकी भी अपनी एक डिग्निटी है, वो बरकरार रखनी चाहिए। तो आप भले ही कितने भी ग्लैमर उसमें चले जाए, कितने भी उसमें आए, फिर भी उसकी सात्विकता अगर नहीं बनाए रखी तो आप इंडस्ट्री से बाहर होते समय नहीं लगेगा, क्योंकि जिसको बोलते ना कि आपका ऑरा सिर्फ ऑरा रहे तो कुछ समय तक ही चलता है, लेकिन प्योरिटी के साथ ऑरा रहे तो बहुत लंबे समय तक चलता है। जी। तो बहुत जरूरी है। जैसा अभी हम बात कर रहे हैं कि हर जगह मीडिया का दखल है, अगर हम राजनीति की बात अगर करें, जैसा अभी आपने कहा कि जो दिखता है वो बिकता है, कितना ज्यादा मीडिया का हाथ है राजनीति के दांव पेच को बदल देने का? राजनीति के जो चेहरे हैं, चाहे वो बहुत प्रसिद्ध हैं या पर्दे के पीछे हैं, उनकी
टीआरपी बढ़ाने का, उनके व्यक्तित्व को निखार करके, चाहे वो अच्छी चीजें उनको बुरी दिखा देना, बुरी है उनको अच्छी दिखा देना, कितना हाथ है इसमें मीडिया का? देखिए, पहले तो एक शब्द इस्तेमाल किया आपने, दखल। मैं दखल नहीं बोलूंगा, लोगों के सामने उनकी बातें बताना या सच्चाई लाना या लोगों को उसकी जानकारी होना, ये एक बहुत जरूरी चीज है। तो दखल नहीं बोलेंगे, हाँ उसमें सम्मिलित हैं, उसमें शामिल हैं। और अगर हम शामिल नहीं होंगे, अगर मीडिया इंडस्ट्री शामिल नहीं होगी, तो सामान्य लोगों को पता कैसे चलेगा, कैसे जानकारी मिलेगी, कैसे बताएंगे वहां तक, कैसे पहुंचेगा? एक सामान्य इंसान के पास बात पहुंचेगी कैसे कि वहां पे क्या सोच चल रही है, क्या प्लानिंग चल रही है, क्या चीज हो रहा है, या क्या योजनाएं आ रही हैं, या क्या बातें आ रही हैं, या कौन नेता हमारे बारे में क्या सोच रहा है, या कौन नेता हमारे देश के बारे में क्या सोच रहा है। बड़ा फर्क है। हमारी मीडिया की अगर बात करें और इंटरनेशनल मीडिया की बात करें, तो मीडिया का जो रोल है वो लोगों को जानकारी देने के साथ साथ उनको नॉलेज पहुंचाना, ये बहुत जरूरी है। तो इसलिए हम दखल नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ, आईना है हम समाज का। तो समाज का भी आईना, समाज की बातें अपने नेताओं तक पहुंचाना या राजनीतिक गलियारों तक पहुंचाना, और राजनीतिक गलियारों वाली चीजें जनता तक पहुंचाना, क्योंकि जनता ही तय करती है कि हमारा नेता कैसा हो। तो उनको अगर पता नहीं होगा कि हमारा नेता कैसा है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, या वो सोच क्या रहा है, वो क्या करने वाला है, या क्या हो सकता है, तो हम वो फिर वोट भी फिर उसी तरीके से होगा। आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं कि आप ये जो कह रहे हैं, वर्तमान की जो मीडिया है वो ये काम बहुत निष्पक्षता से कर रही है, क्योंकि लगातार निशाना साधा जा रहा है, जैसा कि कई तरह के उपनाम दिए जाते हैं मीडिया को कि ये तो उनका पक्ष ले रहे हैं, ये तो उनका। तो आपकी नजर में कितनी निष्पक्षता से मीडिया अपना ये काम कर रही है? मैं यहाँ पे अगर बिल्कुल साफ बोलूं या बिल्कुल सच बोलूं, तो कहीं ना कहीं कुछ तो लोग हैं जी, या बोले कुछ मीडिया हाउस हैं, या कुछ पत्रकार हैं, या कुछ चैनल्स हैं, या किसी को भी बोल ले आप, कहीं ना कहीं तो पक्षपात हो जाता है। और अगर यूं कहें कि नहीं भी हो जाता होगा तो लोगों को दिखता है। मैं मानता हूँ लोग भी गलत नहीं हो सकते, ज्यादा लोग ज्यादा समय तक गलत नहीं हो सकते जी। पक्षपात होता है और हो सकता है, बट ये अगर है या जहां तक भी है, वो मैं कतई उसका सपोर्ट नहीं करता हूँ। वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम अगर मीडिया है तो हम फिर से बोल रहे हैं, एक आईना है जिसके अंदर से लोग सब कुछ देख पाते हैं। तो आपको निष्पक्षता से पूरी तरह से उस पर काम करने की जरूरत है, और वो करना चाहिए। जी जी यस। आपका प्रिंट मीडिया है, बात हम लगातार मैं आपसे डिजिटल मीडिया की कर रही हूँ, क्योंकि अभी आपने खुद भी ये स्वीकार्य था कि अभी आप भी, हर कोई अभी सारे जितने भी प्रिंट मीडिया सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं। तो उस परिप्रेक्ष्य में मैं जानना चाहूंगी कि तो मतलब इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं कि चाहे वो राजनीति हो, फिल्मी गलियारे हो, कोई भी क्षेत्र हो, वहाँ का जो भी एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व है या प्रसिद्ध नहीं भी है, उसको अर्श से फर्श पर ला देने में मीडिया बहुत बड़ा हाथ रखती है। बड़ा हाथ रखता है, बिल्कुल सही बात है। अर्श से फर्श पर, चाहे फर्श से अर्श पर, दोनों चीजों में काम करता है। अब मीडिया काम कैसे करता है, क्या करता है कि जीवन में उसने बचपना कैसे बिताया है, बड़ा कैसे हुआ है, क्या उसके मतलब अगर हम बात करें कि रिकॉर्ड कैसा है उसका जीवन का, रिकॉर्ड की बात करें, अगर हम क्रिमिनल रिकॉर्ड की बात करें तो वो कैसा है, या सामान्य जिंदगी में वो कैसा रहा है, या लोगों के बीच में कैसा रहा है। तो बिल्कुल सही बात है, मीडिया का वो रोल है जी। तो वो सच्चाई दिखाना है, बताना है। अब अगर कुछ ऐसी चीजें निकल के आ जाती हैं कि हाँ वो अर्श पे है, ऑलरेडी पहुंच गया है, तो फर्श पे आते समय नहीं लगता है जी। और अगर वो फर्श पे है और उसकी सच्चाइयां, उसकी कुछ चीजें, जैसे कोरोना काल में बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ किया जी। उसको मीडिया ने दिखाया और लोगों का परसेप्शन बदल गया उस इंसान के बारे में। नहीं, हम तो ऐसे सोचते थे इसके बारे में, ये तो ऐसा है। तो और दूसरी तरफ से, अरे हम तो ऐसा सोचते थे इसके बारे में, ये कैसा निकला। जी, तो दोनों चीजें होती हैं। तो बिल्कुल सही बात है, दोनों तरफ से मीडिया का रोल है। और मीडिया को, लेकिन फिर से बोल रहा हूँ, मीडिया को पूरी जिम्मेदारी के साथ इस रोल को निभाना चाहिए। कितना मुश्किल है अपना दामन बचा पाना किसी भी मीडिया हाउस के लिए, निष्पक्ष, पक्षपाती ना होने से, पक्षपाती होने से बच पाना, अपना दामन बचा लेना कितना मुश्किल है। क्योंकि अगर वो निष्पक्ष, ये तो सच है कि सच का साथ देने वाले का रास्ता हमेशा कांटों भरा होता है। बिल्कुल सही। तो कंपटीशन में भी रहना है, होड़ में भी बने रहना है, और निष्पक्ष भी रहना है। तो ये कितना, क्योंकि आप एक ऊंचे ओहदे पर बैठे हुए हैं, वहां से बैठकर आप चारों तरफ आपकी पैनी नजर होती है। तो आपके नजरिए से आप क्या कहना चाहेंगे, इसमें कितना मुश्किल है? मैं तो यूं कहूंगा कि बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अगर आप चलते हैं कि आपको ये देखना है
सबसे पहली चीज जनता, जी, सबसे पहली चीज लोग, सबसे सर्वोपरि जो हमारे ऊपर होना चाहिए हमारे लिए, और दैनिक जागरण के लिए खास तौर पे हमारा पाठक, हमको जो पढ़ता है जी, हमारे लिए सबसे ऊपर वो है। तो अगर उसके लिए जो चीज सही, जो पिक्चर उसके सामने जानी चाहिए, जो चीज को दिखानी चाहिए वो हमको दिखानी है। उसके लिए भले ही हमको यूं भी कहीं कोई बोल सकता है कि कहीं से सुनना भी पड़ सकता है, आपने ये कैसे छाप दिया, आपने ये कैसे बोल दिया, आपने कैसे ये कर दिया, सब कुछ है। तो वो डील करना इस लेवल पे रह के वो हमारी जिम्मेदारी है, रादर समाज को देखते हुए नैतिक जिम्मेदारी है जी। तो उसको डील करना वो हमारा काम है। लेकिन पब्लिक के सामने साफ, क्लियर, सही चीजें पहुंचाना ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, और उसको हम बखूबी निभा रहे हैं और उसको हमेशा निभाते रहेंगे, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ा, सबसे ऊपर, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा अखबार पढ़ने वाला वो हर इंसान है, बच्चा, बूढ़ा और जवान, महिला, लड़की, सब कुछ है। हमें सबका ख्याल रखते हुए काम करना है, और हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हमारा पाठक है, पढ़ने वाला है। तो बाकी चीजें हम डील कर लेते हैं। इस बात से तो आप भी गुरेज नहीं करेंगे कि कहीं का भी पूरा स्टाफ एक बैकबोन होता है, वो खुश रहे, वो जैसा आपने कहा कि हम अपने रास्ते पर डिगे रहेंगे, हम कोई हमें टारगेट पे ले रहा है, कुछ भी कह रहा है, तो वो एक अकेले का नहीं होता है, एक पूरी टीम आप लीड करते हैं। और दैनिक जागरण की जहाँ तक मैं जानती हूँ कार्य संस्कृति, तो आपका एक लंबा चौड़ा स्टाफ है, परिवार है, किस तरह से आप उनके लिए प्रेरणा स्रोत बनते हैं, किस तरह से उनको आप इंकरेज करते हैं ये जो रास्ता आपने कहा उस पे चलते रहने के लिए? स्टाफ, लोग, मैं यहाँ पे एक बात बोलूंगा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी संस्थान का सबसे इंपॉर्टेंट जो हिस्सा होता है वो उसके लोग होते हैं जी, सबसे इंपॉर्टेंट। और अगर उसके लोग खुश हैं, अच्छे दिल से, अच्छे दिमाग से, अच्छे मन से काम कर रहे हैं, तो काम गारंटीड अच्छा होगा, पक्का अच्छा होगा ही। तो वो अच्छा करें, दिल से करें, दिल से ये करें। माहौल अब हम उसको बनाते कैसे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे आपको एक जोड़ना चाहूंगा, रिचर्ड ब्रांसन, अगर आपने, एक वर्जिन ग्रुप है यूएस का बहुत बड़ा, उसके ओनर है, उनका एक स्टेटमेंट है वो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा कि बीइंग एन एम्प्लॉयर, आप किसी संस्था के मालिक हैं या हेड हैं या सब कुछ हैं, तो बीइंग एम्प्लॉयर आपकी जिम्मेदारी क्या है कि यू टेक केयर ऑफ योर एम्प्लॉइज विल टेक केयर ऑफ योर बिजनेस एंड क्लाइंट्स। ठीक है, क्या सुंदर बात कही। आप अपने एम्प्लॉइज का ख्याल रखें, आपके एम्प्लॉइज आपके क्लाइंट्स और लोगों का ख्याल रख लेंगे, बिजनेस का ख्याल रख लेंगे। लेकिन हम, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन की ये विडंबना है कि वो खुद जाके लोगों का ख्याल रखने लगते हैं, बाहर का ख्याल रखने, सब कुछ अपने लोगों को भूल जाते हैं। तो मेरा सबसे बड़ा टारगेट, मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ऊपर मेरे लिए मेरे लोग हैं, मेरे साथ जो काम कर रहे हैं, मेरी जो टीम है। और मैं क्लियर बोलता हूँ, मैंने यहाँ आके बोला, जब से ज्वाइन भी किया है, सब कुछ है, या कहीं पे भी मैं हेड रहा हूँ, तो मैं ये बहुत क्लियर बोलता हूँ कि, और अपने, चाहे हमारा जो मानव संसाधन डिपार्टमेंट होता है या कोई भी होता है, और मेरे जितने भी लीडर्स एचओडीज होते हैं, मैं उनको सीधा ये लाइन बहुत क्लियर बोल देता हूँ, ये क्लियर मैसेज है कि हमारे लोग खुश रहने चाहिए, अच्छे से रहने चाहिए, मन से काम करने चाहिए। और एक लाइन से खत्म करूंगा कि घर से जब बैग उठा के चले ना, तो ये नहीं बोले अरे यार फिर उसी ऑफिस में जाना है, बस इसको बदलना है कि चलो यार ऑफिस चलते हैं बैग उठा के। ये ऐसा मन करे उनका, उस ऑफिस में आने का मन करे, ऐसा माहौल बनाना है, और वो माहौल मैं बना के रखता हूँ। ये मेरी सबसे बड़ी यूएसपी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सुशील जी, गोरखपुर से पहले आप कई शहरों में रहे हैं, गोरखपुर कितना अलग है, कितना नया है? ये गोरखपुर और वो गोरखपुर, अगर वो गोरखपुर की बात करें तो मैं बिल्कुल कहीं साल का मेंशन नहीं करूंगा, कोई समय का मेंशन नहीं करूंगा, लेकिन वो गोरखपुर कभी जाना जाता था कि इलाके के तौर पे। अब इलाका शब्द से आप समझ रहे होंगे कि बहुत कुछ है। ऐसी ऐसी जगहें पे जहाँ पे आज लोग पिकनिक मना रहे हैं, वहां पे लोग 6 बजे के बाद जाने से डरते थे। वहां पे लोग अपना सामान ले जाके, कुछ भी ले जाके, अगर 50 रुपए भी जेब में डाले हैं तो वो भी जाने का था, उस 50 रुपए के लिए हत्या भी हो जाती थी। वो शहर जो शायद बाढ़ वाला शहर कहा जाता था कि पानी हर जगह भरा रहता है, वो शहर जहाँ पे किसी को रहने आने जाने में बहुत मुश्किल हुआ करती थी,
थी, आज का गोरखपुर वो गोरखपुर हो गया है। लोग, ये तो पूर्वांचल की एक शान हो गया है और दूर दूर से लोग यहाँ पे आने की कोशिश करते हैं। अगर अंदर अंदर की बात करें गोरखपुर, तो जहाँ पे वो सकरी गलियां थी, जहाँ साइकिल चलाना भी मुश्किल था, आज वहाँ पे ट्रक और बसें आराम से चल रही हैं। वहाँ पे 2-2, 4-4 लेन की सड़कें बन गई हैं, 6 लेन फ्लाईओवर, 6 लेन। अगर फ्लाईओवर की बात करें, 6-6, 7-7 फ्लाईओवर शहर के अंदर है। रिंग रोड बन रही है वो तो अलग है, शहर के अंदर अंदर 6-6, 7-7 फ्लाईओवर बन गए हैं। मैं पहले भी बताया था कि रहने के लिए लोग सोचा करते थे कि कहाँ गए, बाहर से कोई आ गया तो कहाँ रहे, कोई होटल, कोई जगह, कोई ऐसी चीज साफ सुथरा ठीक ठाक मिल जाए। आज यहाँ पे 5 स्टार होटल्स की बाढ़ आ रही है। तो ये शहर उस शहर से बहुत अलग है और मैं तो कहता हूँ समुद्र का बीच भी आ गया है गोरखपुर में, जिसको रामगढ़ ताल बोलते हैं हम लोग। उसको अगर हम बोलते तो पूरा मरीन ड्राइव जैसा दिखता है। बहुत प्यारी जगह हो गई है गोरखपुर। मैं तो लोगों को इनवाइट करूंगा, आइए घूमिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। जी जी। एक और सवाल पूछना चाहूंगी, क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ, स्त्री हूँ, और दुनिया की आधी आबादी पे तमाम बातें होती हैं, भाषणबाजी होती है, कई तरह की संगोष्ठियां बैठती हैं, हर क्षेत्र में महिलाओं का दखल है, मीडिया में तो अब भी आप देख ही रहे हैं। लेकिन क्योंकि मुझे ऐसा लगता है और हम तमाम आर्टिकल्स में पढ़ते भी हैं कि महिलाओं के लिए शायद समय अभी भी बहुत मायनों में नहीं बदला है। तो आपके भी, जो आपका दैनिक जागरण का परिवार है, वहाँ बहुत सी महिलाएं कार्यरत होंगी, लेकिन अभी भी क्या महसूस करते हैं, कितना मुश्किल है महिलाओं के लिए अभी भी आज का समय? महिलाओं का साथ, महिलाओं का सहयोग, जी जी, महिलाओं का गाइडेंस, महिलाओं की दूरदृष्टि, महिलाओं की विचारधारा, महिलाओं का अप्रोच, महिलाओं की सोच, सैल्यूट है उसको। मैं तो कहता हूँ जी, इतना शानदार है कि शायद, और मैं, चूंकि मैंने अभी जैसे बताया कि मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, मनोवैज्ञानिक हूँ, ये मुझे पता है कि महिलाओं के अंदर जो कन्विंसिंग पावर होती है वो पुरुषों से 10 गुना ज्यादा होती है। जी जी, तो वो किसी भी चीज को सॉल्व करने के लिए 10 गुना ज्यादा काबिलियत है। मैं ये चाहता हूं, अगर मैं पर्टिकुलर बात करूं, कि ये और बढ़ना चाहिए, ये और आगे होना चाहिए, और निखर के आना चाहिए, और निकल के आना चाहिए। और बड़े परिवेश में देखेंगे आप तो महिलाएं बहुत बड़े बड़ी पोजीशन पे हैं, बहुत बड़े बड़े लेवल पे हैं। और दूर ही क्यों जाना, माननीय राष्ट्रपति महोदया हमारी महिला हैं, हमारी वित्त मंत्री महिला हैं, और हमारी फाइटर पायलट्स महिलाएं हैं, हमारी जो आप ऑपरेशन सिंदूर में जो 2 शानदार महिलाएं आई थी जिन्होंने देश का प्रतिनिधित्व किया और कितने शानदार तरीके से पेश किया। तो मैं महिला शक्ति को नमन करता हूं और आह्वान करता हूं सबसे कि इनका जितना ज्यादा आप सहयोग और भागीदारी बढ़ाएंगे, हमारा देश उतना ही ज्यादा और बढ़ेगा। ये तय है। क्या लगता है कि महिलाओं के प्रति ये क्रूरता, ये जो क्राइम है, ये कैसे रुक सकता है? एक सिर्फ आपका एक नजरिया जानना चाहूंगी। मैं यहाँ पे फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर इसमें नजरिए की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी हमको डिस्क्रिमिनेशन करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर हम आज के परिवेश की बात करें तो सिर्फ अत्याचार, ये मैं बहुत साफ करना चाहूंगा, ये दोनों तरफ बराबर हो गया है। बहुत सारी खबरें ऐसी आती हैं, मैं उनको मेंशन नहीं करना चाहूंगा, कि बहुत सारे पुरुष भी शादी करने से डरने लगे हैं, शादी करने से डरने लगे हैं। वो बहुत सारी इंक्वायरीज और बहुत सारे वो करते हैं, वो अकेले रहना पसंद करने लगे हैं। सिर्फ महिलाओं पे ये अत्याचार और सब नहीं हो रहे हैं। मैं महिलाओं का पूरा रिस्पेक्ट करते हुए, पूरी इज्जत के साथ बोलना चाहता हूँ कि दोनों तरफ अब बराबर है, कंधे से कंधा मिला के ही नहीं, आज महिलाओं का कंधा ऊपर है, मैं तो ये कहता हूँ। और इसकी बात की बहुत खुशी है मुझे, बहुत अच्छा है। तो यूं कहें कि हम किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी या किसी पर्टिकुलर लोगों के या किसी पर्टिकुलर जेंडर के ऊपर कोई अत्याचार कुछ है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ। ये दोनों तरफ से बराबर है। तो महिला हमारे लिए पूजनीय हमेशा से रही है और रहनी भी चाहिए। अभी आप दैनिक जागरण में कार्यरत हैं, आप जनरल मैनेजर के पद पर। आगे के 5 वर्ष आप दैनिक जागरण को कहाँ पर देखते हैं? क्योंकि समय के साथ दैनिक जागरण ने अपना हर एक स्वरूप चेंज किया है, समय के साथ कदम से कदम मिला के वो आगे बढ़ा है। तो आगे के 5 वर्ष कहाँ देखते हैं उसे? 80 वर्ष से ज्यादा हो गए हैं। दैनिक जागरण ने वो दौर देखा है जब ऐसे से एक अक्षर उठा कर रखा जाता था और फिर उसके बाद प्रिंट किया जाता था, तब बनता था, और आज ऑटोमेटिक मशीनें आ गई हैं। दैनिक जागरण ने वो समय देखा है कि आजादी की लड़ाई और उन सब चीजों को कैसे जिया जाता था, कैसे किया जाता था। दैनिक जागरण ने इस दुनिया की सारी महान विभूतियों को बोले या बड़े बड़े एपिसोड्स को बोले, उसको कवर किया है। हमारा जो नजरिया है
दैनिक जागरण का अगले 5 वर्ष की आपने जो बात की कि इस सात्विकता को, इस सच्चाई को, इस पारदर्शिता को, इस ट्रांसपेरेंसी को कैसे और अच्छा रखना है, कैसे बनाए रखना है, लोगों का जो विश्वास है उसको कैसे और बरकरार नहीं उसको बढ़ाना कैसे है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आजकल की जनरेशन की सोच के साथ में कि उनके लिए हम और क्या कर सकते हैं, जिसको हम अगर हम सबसे बड़ी चीज बोले आजकल के टेक्नोलॉजी की बात करें, हम एआई की बात करते हैं, उसका इस्तेमाल कैसे करें, उसको हम और कैसे अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका बढ़िया इस्तेमाल कैसे हो सकता है। प्लस डिजिटल मीडिया से लेकर पॉडकास्टिंग से लेकर लोगों के बीच में जाने से लेकर इवेंट से लेकर अभियान चलाने से लेकर सूचना प्रॉपर्ली पहुंचाने से लेकर ये सब चीजें हम और कितनी अच्छी कर सकते हैं, कितनी साफ कर सकते हैं, कितनी प्योर लोगों के पास तक पहुंचा सकते हैं। तो अगले 5 साल में आप दैनिक जागरण को देखेंगे कि लोगों के बीच में इसका विश्वास बढ़ेगा, ये तय है जी। और लोग इसके नए नए रूप को सराहेंगे। लेकिन जो प्लान्स हैं वो बहुत शानदार हैं, बहुत बढ़िया हैं, और हमारी जो लीडरशिप है या हमारे जो ओनर्स हैं उनका यही कहना है कि हम लोगों का अखबार जितना ज्यादा बन पाए, और उन लोगों से मेरा कहने का मतलब है मेरा अपना घर हो, अपना मोहल्ला हो, अपना शहर हो, अपना राज्य हो, अपना देश हो, अपना विश्व हो, कुल मिला के उसको कितना अच्छा कर पाए, इसके लिए दैनिक जागरण भरपूर दिल से काम कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी यहाँ आने के लिए, इतने खास मुद्दों पर इतनी अहम बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ दैनिक जागरण के जनरल मैनेजर डॉक्टर सुशील कुमार मिश्रा जी। इसी के साथ शहर की किसी अन्य महत्वपूर्ण शख्सियत के साथ आपके सामने फिर से मुखातिब होंगी, फिर से रूबरू होंगी। तब तक के लिए देखते और सुनते रहे लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।